अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे 10 से 20 दिन के बाद आपको एक धमकी भरा कॉल आ जाएगा। हेलो, मैं जियो से बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिम का रिचार्ज खत्म हो चुका है। अगर तुमने रिचार्ज नहीं कराया तो मैं तुम्हारा सिम ब्लॉक कर दूंगा। नहीं, डर गया मैं, फट गई मेरी। ये देखो घूस पिंपल कैसे बाहर आ गए। आप लोगों के पास, सभी के पास सिम है, जिससे कि लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे सर पे कि भाई बताओ कितने दिन के बाद हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारा सिम बंद हो जाएगा। हम कौन सिम में कितने दिन तक रिचार्ज करेंगे तो हमारा इनकमिंग कॉल आते रहेगा, और कितने दिन रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाएगा। एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल वाले सारे कोई कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है मेरे पास। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपके पास सिम है तो एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, ये चारों सिम का फंडा बताएंगे कि किसमें रिचार्ज कराने से क्या होता है, और वो सिम का इनकमिंग कॉल कितने दिन के बाद बंद हो जाता है, और कितने दिन रिचार्ज नहीं कराने से आपका सिम बंद हो जाता है। तो बहुत ही गजब की जानकारी देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले बीएसएनएल का जो सीन है, इसमें आपको 160 रुपया का रिचार्ज होता है, जो कि पहले 35 दिन देता था, अभी उसे घटा के 28 दिन कर दिया गया है। 107 में आपको 28 दिन तक इनकमिंग कॉल चालू होगा। आप यहां से कॉल कर सकते हो, आपका दोस्त, भाई, बहन उधर से भी आपको कॉल कर सकता है। जैसे ही आपका 28 दिन खत्म होता है, मतलब कि आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो 4 से 5 दिन तक बीएसएनएल आपको देता है कि आपको मतलब इनकमिंग कॉल आते रहेगा। छठा दिन आपका क्या होता है, आपका कॉल लगना भी बंद हो जाता है, मतलब आपका इनकमिंग बंद हो जाता है। और यही बीच में अगर आप 4 से 5 महीना रिचार्ज नहीं कराते हो, ऐसा ही छोड़ देते हो, तो उसमें होगा ये कि आपका वो सिम बंद हो जाएगा। अब बीएसएनएल का सिम को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए आपको थाना में जाके एफआईआर करना होगा, फिर बीएसएनएल ऑफिस जाना होगा, तब जाके आपको वही नंबर से आपको वही सिम निकलेगा। तो काफी लफड़ा शूटिंग है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप बीएसएनएल यूज करते हो तो उसे रिचार्ज कराते रहना। सेकेंड में आता है हमारे पास वीआई का भी फंडा सेम है। उसमें भी आप जितना का भी रिचार्ज कराते हो, आपका रिचार्ज खत्म होने के 4 से 5 दिन के बाद आपका इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक फायदा यह है कि आप अगर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका सिम बंद नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो आपके फोन में लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप सिम बाहर निकाल के रखोगे तो आपका वो बंद हो सकता है। आप फोन में लगा हुआ रहेगा तो वो बंद नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीआई का यूजर इंडिया में बहुत कम है, और वो दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। तो इसीलिए जो वीआई का फाउंडर है वो नहीं चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को अपने हाथों से उन्हें ब्लॉक करूं। तो इसीलिए आपका वीआई का सिम कभी भी बंद नहीं होगा। ये इसमें आपको प्लस पॉइंट है। और 5-6 महीना के अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो वीआई वाले कभी कभी आपको फ्री में डाटा भी दे देते हैं। ये इसीलिए कि वो उनका जो चार्ट बनता है ना, उनमें लगे कि यह वीआई का जो यूजर है वो एक्टिव है, उस सिम से डाटा चल रहा है, इसीलिए। तो वीआई का सिम में ये प्लस पॉइंट है। अब उसके बाद आता है एयरटेल का। एयरटेल के सिम का फंडा यह है कि एयरटेल का सिम आप यूज करोगे, उसमें आप रिचार्ज किए, रिचार्ज खत्म होने के 4 से 5 दिन के बाद आपका एयरटेल के सिम का भी इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाता है। और इसमें आप ज्यादा दिन से 4 से 5 महीना तक आप अगर रिचार्ज नहीं करोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सिम ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया गया। फिर आपको निकालने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेके जाना होगा, एयरटेल स्टोर जाना होगा। उसके बाद ही आपका वो नंबर से सिम निकलेगा। और उसमें भी आप अगर 2-3 महीना ज्यादा लेट कर दोगे तो वो नंबर रिसाइकिलिंग करके किसी और कस्टमर को दे दिया जाएगा, फिर आपका वो नंबर दोबारा कभी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखो। और सबसे लास्ट में आता है जियो। तो जियो तो बिल्कुल गजब का सिम है। इसका इनकमिंग कॉल कभी बंद ही नहीं होता। आपका रिचार्ज खत्म होगा, उसके बाद आप ध्यान दोगे कि इसका इनकमिंग कॉल कभी बंद नहीं होता। आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक रिचार्ज नहीं करोगे तो भी आपका इनकमिंग कॉल कभी बंद नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका इनकमिंग कॉल बंद नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ना, 10 से 20 दिन के बाद आपको एक धमकी भरा कॉल आ जाएगा।
हेलो, मैं जियो से बोल रहा हूँ। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। तुम्हारे सिम का रिचार्ज खत्म हो चुका है। अगर तुमने रिचार्ज नहीं कराया तो मैं तुम्हारा सिम ब्लॉक कर दूंगा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा। ऐसा आपको धमकी भरा कॉल आएगा तो आप डर जाओगे कि भैया मैं डर गया। नहीं, डर गया मैं, फट गई मेरी। यो देखो घूस पिंपल कैसे बाहर आ गए। जल्दी से रिचार्ज करा दो। ऐसा आपको करने का आवश्यकता नहीं। आपको धमकी भरा कॉल आएगा, लेकिन उसमें वो कॉल ही होता है। उसमें जो आपको कॉल करता है ना, जो बंदा, उसका कमीशन बनता है। अगर आप 240 का रिचार्ज करोगे तो उसका 4% मतलब कि 20 से 25 रुपया उस आदमी को बनता है जिसने आपको कॉल करके कहा है रिचार्ज करने के लिए। ये ध्यान देना, कंपनी कॉल नहीं करता, वो हमारे जैसा ही बंदा होता है। वो लोग को 10 नंबर दे दिया जाता है, बोलता है कि इसे कॉल करके बोलो इससे रिचार्ज करने के लिए। अगर ये रिचार्ज करेगा तो उसमें से कुछ पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको कॉल आता है कि आपका सिम बंद होने वाला है, तो आप उन अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर आपका जियो का इनकमिंग बंद हो जाए, जियो का रिचार्ज खत्म हो जाए, आप 6 महीना साल भर तक रिचार्ज नहीं भी करोगे तो भी आपका इनकमिंग कॉल बंद नहीं होगा। और सिम की बात है तो अगर फोन में लगा हुआ है सिम, तो वो सिम भी 6 महीना तक बंद नहीं होगा। उसके बाद बाई चांस अभी हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें जितना अपडेट आया है उसके खिलाफ सिम बंद नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे जल्दी न्यू वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।